सीताराम। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं तारक उपाध्याय आज मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में, ये लग्न की कुंडली में कैसा फल देंगे उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के और एकादश भाव के मालिक है। यहाँ पे यह कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अति मारक है, क्योंकि शुक्रदेव की यह कुंडली है। यहाँ लग्न शुक्रदेव है। शुक्राचार्य दानव के गुरु है और गुरु देवगुरु देवों के गुरु है। तो यहाँ पे अगर गुरु फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो यहाँ पे जातक को थोड़ा पर्सनालिटी में थोड़ा सुधार लाएंगे, परंतु जातक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। उसका जो डिसीजन पावर होगा या प्रेजेंटेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। और जातक को पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे तो यहाँ पे उसके कारक भाव में बैठे तो जातक की वाणी अच्छे कर देगा। धन भी उसकी दशा अंतरदशा में थोड़ा बहुत अर्जित करेगा, परंतु वह धन अर्जित करने में उसको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तीसरे भाव में देवगुरु बैठेंगे तो यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे और उच्च के होने के कारण जातक छोटे भाई बहनों से थोड़ा अच्छा उसका अटैचमेंट रखेंगे। छोटे भाई बहनों की उसको मदद मिलती रहेगी और जातक थोड़ा बहुत धार्मिक होगा, परंतु उसको विदेश प्रवास में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेंगे और पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम रहेंगे। अगर चतुर्थ भाव में है गुरु तो यहाँ पे जब भी दशा अंतरदशा गुरु की होगी तभी उसको सुख सुविधाओं में कुछ ना कुछ कमियां देगा और उसके कर्म को भी डिस्टर्ब करेगा। मतलब जहां पे भी वो काम करता होगा वहां पे कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देगा। अगर पंचम भाव में बृहस्पति है तो यहाँ पे उसको मेल चाइल्ड मतलब पुरुष संतान की प्राप्ति करवाएगा और यहाँ पे पेट की बीमारी भी दे देगा और उसको छोटी छोटी बीमारी भी इसकी दशा अंतरदशा में जरूर देगा। बृहस्पति अगर यहाँ पे छठे भाव में है तो छठे भाव में अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आता है और लग्नेश बली है और अच्छे भाव में है तो यहाँ पे जातक कुछ ना कुछ इसकी दशा अंतरदशा में अलग काम करके पैसा अर्जित करेगा और उसकी विदेश जाने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति है तो यहाँ पे जातक को उसके पार्टनर के साथ अगर शादी हो गई है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, छोटे मोटे विवाद रहेंगे। दशा अंतरदशा जब भी चलेगी गुरु की तब उसके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा होने की, वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। बृहस्पति अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे उसकी खुद की राशि में बैठा, यहाँ पे भी अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में बृहस्पति आता है तो जातक को उसकी दशा अंतरदशा में बहुत मेहनत के बाद थोड़ा बहुत धन अर्जित करवाएगा और उसके कुटुंब में, परिवार में उसकी थोड़ी यश प्राप्ति करवाएगा। अगर बृहस्पति नवम भाव में है तो यहाँ पे पिता से नहीं बनेगी और जातक थोड़ा धार्मिक रहेगा और छोटे भाई बहनों से भी जातक को कम बनेगी और उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कोई भी काम करने के लिए जातक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दसम भाव में अगर है गुरु तो यहाँ पे जब भी गुरु की दशा अंतरदशा चलेगी उस समय में जातक जो भी काम करता है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिस्टर्बेंस आएगा और कामकाज में प्रॉब्लम रहेगा और उसके माता को भी प्रॉब्लम रहेगा और सुख सुविधाओं में भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर 11वें भाव में है, खुद की राशि में है
खुद के घर में है, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जातक को दशा अंतरदशा में गुरु की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तभी जातक को कुछ ना कुछ लाभ दिलवाएगा, सडन उसको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। परंतु उस समय में जातक को लव अफेयर्स अगर हुआ तो उससे सडन प्रॉब्लम देगा या उसको पेट की तकलीफ भी दे सकता है। अगर बृहस्पति 12वें भाव में है तो यहाँ पे अगर विपरीत राजयोग में बृहस्पति आ गया, लग्नेश बली है, तो बृहस्पति जातक को विदेश सेटलमेंट करवाएगा। अगर विपरीत राजयोग में नहीं आ रहा है तो 12वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जातक को कुछ ना कुछ बीमारियां देगा और ज्यादातर उसको हॉस्पिटल के खर्चे करवाएगा, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगवा सकता है, उसको कुछ ना कुछ कंपटीशन में अगर उसको वो कंपटीशन में बैठेगा या कोई स्पर्धा में बैठेगा तो जातक कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाएगा, उसको वहां पे प्रॉब्लम रहेगा। तो ये थी दर्शकों वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की 12 भाव में फल की जानकारी। तो दर्शकों मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।